बुढ़ापे के इस फिल्टर में खुद को देखकर पता नहीं क्यों आंखें सजल हो आई। ओह ये मन है कि मौन, जरा चिंगारी दर्शन भर और अंतर आग दहकने लगा। निगाहों में अश्रु छलकने लगा। इसी रूप में अग्रिम 2 पीढ़ियों की स्पष्ट झलक, नानी और माँ। जानती हूँ ये तो नियति का सिलसिला है, पता है, पर मेरे अंतर उर में बस यही मुट्ठी भर स्मृतियाँ निश्चित व स्पष्ट ध्रुव की तरह प्रकाशित है। ओह मेरी माँ, जिनके लिए जान से प्यारी थी मैं, जिनके जीने की वजहों में सबसे प्रमुख वजह थी मैं, मुझे छोड़कर उनका जाना अब तक मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे लिए ही असह्य रहा होगा। मुझे लगता था विधि को जबरन झेलना पृष्ठभूमि पर उपस्थित जर की विवशता है, पर अपने भावी समय का स्वरूप देखकर जैसे मेरा मर्म धधकने लगा। मेरे माध्यम से जुड़ा मेरा मोह मेरे लिए सर्वाधिक कीमती व महत्वपूर्ण है। मैं अपने इस मोह की खातिर मोक्ष भी इनकार कर दूं। क्या मेरे मन की इसी दशा की तरह सबके निर्वाण की नियति बनती है? इसी सवाल से मेरी माँ के मन की अवस्था मुझे हिलकाने लगी। समय के खंड से चुपके से पायदान खिसकता जाता है। अनंत यात्रा का सफ़र सच है, पर यूं जबरन मोह टूटना बेहद तकलीफ देह भी है। जैसे सभी यात्री हैं, आजकल करके सबको धाम अथवा मंजिल पाना ही है। एक दृक दर्शन ने चेतना पर ऐसा दर्शन उकेरा, आंखों पर धुंध छा गया और भाव को जरा रिक्त। यूं कि ये एहसास उतना भी तिक्त नहीं, पर आगे बढ़ते हुए सचमुच पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। अपने ही पद चिन्हों में अनगिनत कहानियाँ पीछा करती है, तब आगे बढ़ना भी दुस्सह सा लगने लगता है। गलत है इस कदर जीवन धारा का एकाकी चिंतन। गलत है अपने वर्तमान पर किसी कालखंड को प्रभावी बनाना। जो अपना समय वर्तमान है वो सबसे सुंदर, सर्वोत्तम और महत्वपूर्ण है। अपने आज पर किसी कल का साया न पड़े, बस उनकी शुभकामनाएं सर्वदा बनी रहे।